हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां कही जाती हैं और कुछ दीवारों में ही दफन हो जाती हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की उसी दफन हो चुकी कहानी को खुरेदेंगे। एक पुरानी खंडहर हवेली और उसके तहखाने में छिपे एक गहरे ठंडे राज की कहानी। तो चलिए सीधे उस जगह पर चलते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा और उसके बीचों बीच वो पुरानी वीरान हवेली। लोग कहते थे कि दिन के उजाले में भी वो हवेली घूरती हुई लगती थी, और रात में तो कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। गांव वालों में एक बात पक्की थी कि जो भी उस हवेली की दहलीज के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। और सुनिए, ये कोई कोरी अफवाह नहीं थी। नहीं, ये उन कई लोगों की हकीकत थी जो वहां गए और फिर मानो हवा में गायब हो गए। एक ऐसी सच्चाई जो इस हवेली को और भी ज्यादा भयानक बनाती थी। तो आखिर ऐसा क्या था उस हवेली के अंदर? क्या राज था उन दीवारों के पीछे? आइए उन अनसुनी कहानियों पर एक नजर डालते हैं जो आज भी उस हवेली में गूंजती हैं। देखें, इस हवेली से दो किस्से जुड़े थे, लेकिन दोनों का सिरा एक ही श्राप पर जाकर खत्म होता था। पहला किस्सा था तहखाने से आती एक औरत की सिसकियों का, और दूसरा हवेली के उस आखिरी कमरे का जहां से कोई कभी बाहर नहीं आ सका। गांव वालों का यकीन था कि कोई आत्मा है जो इन दीवारों के भीतर हमेशा के लिए कैद है। और जहां डर होता है वहां अक्सर बेवकूफ़ी भरी हिम्मत भी जन्म लेती है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे किरदारों की, जिन्होंने एक जानलेवा शर्त के चक्कर में उस अंधेरी दुनिया में कदम रख दिया। रात के ठीक 12 बजे रघु और विजय शर्त लगाकर हवेली में दाखिल हो गए। उनके ठीक पीछे था अजय। अजय को आप यूं समझिए, ऐसी रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करने का जुनून था। हाथ में कैमरा और टॉर्च लिए वो भी उनके पीछे हो लिया। जैसे ही तीनों ने दहलीज पार की, एक ठंडी सीलन भरी हवा और एकदम घुटने वाली खामोशी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवेली के अंदर का नजारा ठीक वैसा था जैसा डरावनी कहानियों में होता है। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों की आंखें ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हों और उनके हर एक कदम पर नजर रख रही हों। अभी तक हवेली खामोश थी, एक अजीब सी भारी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है, और ये खामोशी अब टूटने वाली थी। हवेली का असली खेल अब शुरू होने वाला था, अंधेरे से आई एक आवाज के साथ। और फिर वो खामोशी टूटी, जोर जोर से सिसकने की एक दर्द भरी आवाज जो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। ये वही आवाज थी जिसके बारे में गांव वालों ने उन्हें चिताया था, और ये आवाज सीधे नीचे तहखाने की तरफ से आ रही थी। घबराहट में अजय ने अपनी टॉर्च उस आवाज की तरफ घुमाई, लेकिन रोशनी कांपने लगी, झपकने लगी। एक पल उजाला और दूसरे ही पल घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उनसे रोशनी का वो आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहती हो। और तभी उन सिसकियों के बीच एक सर्द फुसफुसाहट सुनाई दी, जो किसी और का नहीं बल्कि अजय का नाम पुकार रही थीं। अजय। तीनों के तीनों वहीं जम गए। इस वीरान भुताहा जगह में कोई उनका नाम कैसे जान सकता था? डर के मारे तीनों एक दूसरे से चिपक गए। अजय की टॉर्च की वो कांपती हुई रोशनी पागलों की तरह कमरे में घूम रही थी, और फिर एक पल के लिए वो दीवार के एक हिस्से पर जाकर ठहर गई। अब सवाल यह है कि उस दीवार पर ऐसा क्या था? वहां सिर्फ एक परछाई थी, एक इंसानी परछाई, पर उसे बनाने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि वो उस हवेली में अकेले बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद जो हुआ वो उनकी सोच से, उनकी हिम्मत से, हर चीज से परे था। अब उनकी मुलाकात किसी अनजाने साये से नहीं बल्कि सीधे मौत से होने वाली थी, उसी तहखाने में। अचानक तहखाने का दरवाजा एक तेज चर-चर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर गहने अंधेरे में एक औरत का साया खड़ा था, बाल बिखरे हुए, चेहरा एक गहरी परछाई में, बस दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और उसके होठों पर ताजे खून का निशान था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस साये ने एक ऐसी चीख मारी जिससे पूरी हवेली की नींव तक कांप उठी। उस चीख के बाद भगदड़ मच गई।
अजय बिना सोचे समझे बस भाग रहा था और हवेली के दूसरे हिस्से में एक बंद कमरे से जा टकराया। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर सामने दीवार पर गई, जहां एक पुरानी घड़ी टंगी थी और उस घड़ी में वक्त हमेशा के लिए रुक चुका था, 12:01 पर। ये वही आखिरी कमरा था। अजय ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर पत्थर में अनगिनत नाम खुदे हुए थे। हर नाम के नीचे एक तारीख थी, उनके गायब होने की तारीख। तभी अजय को अपनी पीठ पर किसी के बर्फीले हाथ का छुआ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसकी नजर वापस दीवार पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुरचने की एक धीमी आवाज आ रही थी और पत्थर पर एक नया नाम अपने आप उभर रहा था। वो नया नाम था अजय, और उसके ठीक नीचे आज की तारीख खुद ब खुद लिखी जा रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि इस कमरे से कोई वापस क्यों नहीं जाता। उस रात के बाद असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कहानी का ये अंत अधूरा है और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा भयानक बनाती है। अगली सुबह विजय की लाश हवेली के बाहर मिली। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत को बेहद करीब से अपनी आंखों से देखा हो। लेकिन रघु और अजय वो कभी नहीं मिले। गांव वाले कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उसी हवेली में, उसी तहखाने में कैद हैं। और जैसा कि लोग कहते हैं, उस आखिरी कमरे की दीवार आज भी खाली है और अगले नाम का इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ ये है कि अगला नाम किसका होगा।